हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 12th क्लास का ग्रामर पोर्शन का जो टॉपिक है टाइम एंड टेंस। तो हम लोग इसमें यानी जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं टाइम और एंड टेंस के वो हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है? चिल्ड्रेन डैश टू स्कूल एवरी डे। क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन आपका? फर्स्ट में गो, गोज, इज गोइंग, या डी में आपका नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा चिल्ड्रेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका गो टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पे गो का यूज क्यों होगा? ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। यानी क्या होगा? चिल्ड्रेन गो टू स्कूल एवरी डे। अब देख लेते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में? चलिए सेकंड क्वेश्चन है स्टार्स डैश एट नाइट। यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन हैज शाइन, यहाँ पे शाइन होगा, यहाँ पे साइंस होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी स्टार्स शाइन एट नाइट, यानी तारे रात में चमकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? माई ब्रदर डैश येट, इज नॉट कमिंग, हैज़ नॉट कम, हैज़ नॉट कम, वाज नॉट कम। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? माई ब्रदर हैज़ नॉट कम येट, यानी मेरा भाई अब तक नहीं आया है। तो देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए तो आप देखिए, अगर आपको आंसर बताओ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सारे बच्चे बताइएगा जो कौन सा करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? चोज, चूज, चूजिंग, या चूजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे हो जाएगा माई ब्रदर डिड नॉट चूज हर। अगर यहाँ पे यानी डिड नॉट नहीं होता, यहाँ पे अगर नेगेटिव में ये सेंटेंस नहीं होता तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता चोज का। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस यानी पास्ट में कौन सा सेंटेंस नेगेटिव में दिया गया है, इसलिए यहाँ पे आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? आई ऑलवेज डैश द पुअर। यहाँ पे क्या होगा? हेल्प होगा, हेल्प्स होगा, हेल्प्ड होगा, हैज़ हेल्प्ड होगा। तो आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन? यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आई ऑलवेज हेल्प द पुअर। यहाँ पे हेल्प्स नहीं लगेगा। हेल्प्स कहाँ लगता है? कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो उसके आगे एस या एस लगता है वर्ब के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा? हेल्प हो जाएगा आपका आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द प्रीस्ट डैश एवरी मॉर्निंग, यानी बोलता है द प्रीस्ट प्रे एवरी मॉर्निंग, प्रेज एवरी मॉर्निंग, प्रेड एवरी मॉर्निंग, या इज प्रेइंग। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा आपका करेक्ट, यानी द प्रीस्ट प्रेज एवरी मॉर्निंग। यानी मैंने आपको बता दिया कोई भी थर्ड पर्सन रहेगा सिंगुलर नंबर तो उसके आगे हम लोग यानी वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? एस या एस लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ क्या है? प्रीस्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे प्रेज यानी प्रे के साथ प्रेज लग जाएगा। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है? कमलेश हैज़ बीन डैश हिज हाउस फॉर ए फ्यू डेज। आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा? रिपेयर्ड, रिपेयरिंग, हैड रिपेयर्ड, या विल रिपेयर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कमलेश हैज़ बीन रिपेयरिंग हिज हाउस फॉर ए फ्यू डेज। ये कौन सा टेंस हो गया आपका? ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है? वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे। यहाँ पे क्या बताना है? आर प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, हैव प्रेजेंट, या हैड प्रेजेंट। तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? आप आंसर बताइए। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल क्या होगा? इज प्रेजेंट इन द क्लास।
यहाँ पे क्या होगा, इन द क्लास टुडे, क्योंकि यहाँ पे एवरी बॉय यानी प्रत्येक गर्ल और प्रत्येक लड़की के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, चलिए आंसर दीजिए आप लोग। ही डैश डेली फॉर ए ईयर नाउ, यानी क्या होगा, एक्सरसाइजेज या वॉज एक्सरसाइजिंग, हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग या हैव बीन एक्सरसाइजिंग। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग फॉर ए ईयर नाउ। ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो आपको बताइए वहाँ पे हम लोग हैज़ यूज़ करते हैं, हैव नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग फॉर ए ईयर नाउ। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, चलिए आप लोग स्क्रीन पे देखिए। द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन, यानी क्या बोला जा रहा है, द काउंसिल हैव मेड इट्स डिसीजन या हैव हैड इज मेड इट्स डिसीजन या हैज़ मेड इट्स डिसीजन या हैविंग। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी द काउंसिल हैज़ मेड इट्स डिसीजन। ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। यानी यहाँ पे जो मेड है ये क्या है, मेक का जो क्या है, ये थर्ड फॉर्म है, यानी मेक की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, हैज़। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, चलिए आप लोग देखिए स्क्रीन पे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टेंस, यानी आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है ये टेंस को। व्हेन आई रीच्ड, यानी इस टेंस को पहचानिए आप लोग। व्हेन आई रीच द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। तो यहाँ पे कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस होगा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऑल द कॉपीज हैड यानी जब कोई भी, यानी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा हैड रहेगा। हैड कब यूज़ किया जाता है, पास्ट में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टेंस, यहाँ भी आपको आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग टेंस को। वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशन एज शेड्यूल्ड। चलिए तो यहाँ पे कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए तो कौन सा हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में क्या बोला जा रहा है, चूज द सेंटेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचानना है, कौन सा सेंटेंस है। दे शैल हैव अराइव्ड बाई देन, दे शैल बी अराइविंग बाई देन, दे शैल अराइव बाई देन या दे शैल हैव बीन अराइविंग बाई देन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कोई भी क्या है, ये परफेक्ट टेंस में कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सेल हैव बीन होता है यूज या विल हैव बीन होता है, उसके बाद क्या होता है, आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, चलिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स लेके आता हूँ। हम लोगों ने बुक पोर्सन का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर था हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जितने भी सारे टॉपिक है या कोई चैप्टर है, मैंने सारे टॉपिक के वीडियो यानी जो प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में फिल इन द ब्लैंक विद द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, यानी आपको बताना है यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आपको यहाँ पे ये करना है,
पूरा पूर्ण करना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वी डैश फॉर एन आर नाउ। यहाँ पे क्या होगा, डैश में क्या हो जाएगा, सेल हैव बीन वेटिंग या सेल बी वेटिंग या हैड बीन वेटिंग। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, वी शेल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आर नाउ। यानी कोई भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हो जाएगा सेल हैव बीन या विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी शेल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आर नाउ। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम द सेंटेंस। यानी जो ये सेंटेंस है उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ये करना है, चूज करना है कौन सा, ही हैड बीन स्लीपिंग। यानी क्या बोला जा रहा है इसमें, ही हैड बीन स्लीपिंग। इसमें क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा, ही हैज़ बीन स्लीपिंग या ही हैड स्लेप्ट या ही हैज़ स्लेप्ट या ही स्लीप्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट हो जाएगा। यानी ही स्लीप्स, वह सोता है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसकी जो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, और ये कौन सा टेंस हो गया, ही हैड बीन स्लीपिंग, ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, चलिए आप लोग आंसर जरूर बताइएगा कमेंट में, आपको आंसर पता हो तो। चलिए, सी डैश ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। यानी आपको बताने हैं सी डैश ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे, यानी सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग या सैंग ए स्वीट सॉन्ग या विल सिंग या सिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सैंग ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। यानी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यस्टरडे की बात कर रहे हैं, यानी बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। यानी कि हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं। जब हम लोग पास्ट की बात करते हैं और वो पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सॉन्ग का जो सेकंड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे सैंग हो जाएगा। यानी क्या होगा, सी सैंग ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन 17 में क्या बोला जा रहा है, ही इज़ डैश टुडे। यानी क्या होगा, कम्स, कमिंग, विल कम या केम। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ही इज़ कमिंग टुडे, वो आज आ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को। हम लोगों ने 17 तक कंप्लीट कर लिया है, और आप लोग आंसर ज़रूर कमेंट में बताइएगा जो क्या आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम। या फिर क्या होगा, डाइज होगा, डाइंग होगा, डाई होगा, हैड डाइड होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यानी डॉक्टर के आने से पहले क्या हो गया था, पेशेंट मर चुका था। यानी कौन सी मर चुका था, यानी किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैड डाइड। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। हम लोगों ने 18 तक कर लिया है। चलिए देखिए बोल रहा है क्या, व्हेन शी डैश हर स्पीच वी लेफ्ट द हॉल। यहाँ पे क्या होगा, फिनिशेज, फिनिश्ड, फिनिशिंग या हैड फिनिश्ड। को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्हेन शी फिनिश्ड हर स्पीच वी लेफ्ट द हॉल। यानी अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है, चलिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपको आंसर पता हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन 20 में है, यस्टरडे आई डैश ए गुड फैमिली मूवी ऑन टेलीविज़न। चलिए यहाँ पे यस्टरडे की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, वॉचिंग होगा, वॉचेज होगा, एम वॉचिंग होगा या वॉच्ड होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वॉच्ड। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ पे वॉच का क्या हो जाएगा, वॉच्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यस्टरडे आई वॉज ए गुड मूवी। यानी जो कल बीते हुए कल मैंने एक मूवी देखा था, किसमें, टेलीविज़न में। कौन सी मूवी थी वो, एक तरह की फैमिली मूवी थी, पारिवारिक मूवी थी। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोला जा रहा है 21 में, हिज लेटर ए वीक अगो। यानी आई डैश हिज लेटर ए वीक अगो। यानी क्या होगा, हैव रिसीव्ड, हैड रिसीव्ड या रिसीव्ड
या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ए वीक अगो की बात हो रही है, एक हफ्ते पहले की बात हो रही है, यानी पास्ट की बात हो रही है। जब पास्ट की बात हो रही है और जो टेंस है मेरा इंडिफिनिट में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी रिसीव का जो सेकंड फॉर्म हो जाएगा यानी रिसीव्ड हो जाएगा। आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है, इट डैश सीन्स 10 o'clock। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा हैज़ बीन रेनिंग, इज रेन्स, हैड रेन या रेनिंग। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock। कभी भी अगर यहाँ पे क्या आए, सिंस आए या फॉर आए, सिंस 10 o'clock आ जाए या फॉर 2 hours आ जाए, फॉर 3 hours आ जाए, तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, यानी आपको समझ जाना है कि ये कौन सा है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में है। जब परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में होता है तो वहाँ पे अगर प्रेजेंट में परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो वहाँ पे क्या लगता है, हैज़ बीन लगता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है, सी डैश फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। यानी आपको बताना है वेंट होगा, गॉन होगा, गो होगा या गोज होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, यानी सी गोज़ फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे गोज़ क्यों होगा, गो क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे उसके आगे यानी जो वर्ब होगा उसके साथ में एस या ई एस लगता है, तो यहाँ पे गो के साथ में क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी गोज़ फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, आपको ट्रू और फॉल्स पहचानना है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, गलत है या सही है। ड्रॉब इज द पास्ट ऑफ ड्राइव। चलिए आपको बताने हैं, जो ड्रॉब जो पास्ट है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रॉब है, तो ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, यानी ये क्या है, ट्रू है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ड्राइव का जो सेकंड फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म होता है, वो क्या होता है, ड्रॉब होता है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में क्या बोला जा रहा है, चलिए ये आपको यानी जो मैं बता रहा हूँ ये सेकंड फॉर्म ये आपको याद रखना है, क्योंकि टेंस में आपको यानी जितने भी वर्ब की फॉर्म है ये सारे फॉर्म ध्यान रहेंगे, तभी आप आंसर को यानी बढ़िया से कर सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। फेल्ड इज़ द पास्ट ऑफ फिल। चलिए ये ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा, यानी जो फेल्ड है किसका पास्ट होता है, वो फिल का। ये भी फिल का पास्ट नहीं होता है, वो फेल्ड जो होता है वो फील FEEL उसका पास्ट होता है, ये इसका पास्ट नहीं होता है। FILL का पास्ट नहीं होता है, ये फील का पास्ट होता है, यानी फील मैंने महसूस करना, फेल्ड मीन्स महसूस किया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, स्पेलिंग को भी देखना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गलत है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। वॉज इज़ द पास्ट ऑफ इज। चलिए आपको बताने हैं इज का पास्ट वॉज होता है, सही या गलत। चलिए आपको पता ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी हम लोग इज क्या करते हैं, प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, और जो वाज यूज़ करते हैं वो पास्ट में यूज़ करते हैं। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी अपोजिट नहीं उसको कहेंगे हम लोग इज, हम लोग इसमें करते हैं प्रेजेंट में कहते हैं, और वाज हम लोग पास्ट में करते हैं। तो इज का जो पास्ट है वो वॉज है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में क्या बोल रहा है, शट इज़ द पास्ट ऑफ शॉट। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ट्रू होगा, फॉल्स होगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉल्स, यानी ये गलत है। जो शट का जो होता है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म दोनों क्या होता है, ये शट ही होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म भी शट होता है, सेकंड फॉर्म भी शट होता है, और थर्ड फॉर्म भी शट ही होता है। जैसे पुट 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 होता है, उसी तरह कट 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 होता है, उसी तरह शट 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 होता है। चलिए ये क्या है, गलत है, ये शॉट का नहीं होता है, ये शट का शट ही होता है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा जा रहा है, टॉट इज़ द पास्ट ऑफ टीच। चलिए यहाँ पे अगर पास्ट की बात बोला जा रहा है, यानी पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे जो टॉट है ये टीच का सेकंड फॉर्म है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स। तो ये आपका ऑप्शन नंबर एक सही है, यानी ट्रू है। जो टीच का पास्ट फॉर्म होता है वो
टॉट होता है, टीच मीन्स पढ़ाना, टॉट मीन्स पढ़ाया। चलिए देख लेते हैं हम लोग अब 29 क्वेश्चन नंबर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को और आंसर दीजिए। विच वर्ड गोज इन द गैप, यानी आपको बताना है इस गैप में कौन सा वर्ड आएगा। डैश यू कम अगेन टुमारो, यहाँ पे ऑप्शन आपका है डिड यू, डू, यहाँ पे ऑप्शन होगा विल। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप बताइए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डिड होगा, डू होगा या विल होगा। यानी क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, विल यू कम अगेन टुमारो, क्या तुम दोबारा कल आओगे। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है, चलिए आप स्क्रीन पे देखिएगा। विच वर्ड गोज इन द गैप, यानी गैप में आपको वर्ड फिल करने हैं। क्या होगा, डैश यू, क्या है, डैश यू हियर द थंडर लास्ट नाइट। चलिए यहाँ पे बताना है आपको लास्ट नाइट की बात हो रही है, यानी बीते हुए समय की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। जब पास्ट की बात होती है तो यहाँ पे क्या लगेगा, डिड लगेगा या डू लगेगा या विल लगेगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कब क्या लगेगा, यहाँ पे डिड लगेगा। डू प्रेजेंट में लगता है और विल लगता है फ्यूचर में, और पास्ट में लगता है डिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड यू हियर द थंडर लास्ट नाइट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला जा रहा है, चलिए आंसर दीजिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में। विच वर्ड गोज इन द गैप, यानी गैप में आपको भर फिल करने हैं। डैश यू ईट मीट एवरी डे, यानी यहाँ पे क्या होगा, डिड होगा, डू होगा, विल होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डू हो जाएगा। यानी डू यू ईट मीट या एवरी डे, यानी अगर कभी भी शेड्यूल यानी कोई टाइम रूटीन के बारे में बात हो, तो यानी टाइम के बारे में बात हो, शेड्यूल के बारे में बात हो, कोई भी रूटीन के बारे में बात हो, यहाँ पे एवरीडे के बाद बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, डू यू ईट मीट एवरीडे, यानी तुम हर प्रत्येक दिन मांस खाते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डू। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32, जो कि सेकंड लास्ट है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा टाइम एंड टेंस का। चलिए देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। आपको गैप में वो जो वर्ड है यानी फिल करने हैं। हाउ मेनी टाइम्स अ वीक डैश द फैमिली इट टुगेदर दीज डेज, यहाँ पे बताना है आपको क्या होगा, डिड होगा, डू होगा या डज होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स अ वीक डज द फैमिली, फैमिली क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है फैमिली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स डज द फैमिली ईट टुगेदर दीज डेज। चलिए देख लेते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 33 को। चलिए क्वेश्चन 33 में क्या बोला जा रहा है, विच वर्ड गोज इन द गैप व्हेन डैश द चिल्ड्रेन स्टार्ट स्कूल इन द मॉर्निंग। क्या होगा यहाँ पे, डिड, डू, डज। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डू द चिल्ड्रेन। व्हेन डू द चिल्ड्रेन स्टार्ट स्कूल इन द मॉर्निंग। यहाँ पे डू क्यों लगेगा, डज क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि डज इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो वहाँ पे डज नहीं लगेगा, इसलिए डू लगेगा। चलिए अब देख लेते हैं। चलिए हम लोगों ने यानी जो क्वेश्चन 33 है कंप्लीट कर लिया है, जो टाइम एंड टेंस का जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ तक आप सबका बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आने वाला हूँ आपका ग्रामर पोर्शन का। और मैंने यानी बुक पोर्शन से जो भी चैप्टर थे हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका फिर से धन्यवाद। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।